महादेव और जलंधर, अहंकार, प्रेम और बलिदान की कथा। सृष्टि के उस काल में जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, समुद्र की गहराइयों से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। समुद्र ने उसे अपनी शक्ति दी और नाम रखा गया जलंधर। जलंधर केवल शक्तिशाली नहीं था, वो तेजस्वी, साहसी और महत्वाकांक्षी भी था। जलंधर ने कठोर तप किया। वर्षों तक तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जलंधर की आंखों में केवल एक इच्छा थी, अजेय होने की। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। जलंधर ने विवाह किया वृंदा से, एक ऐसी स्त्री जिसके हृदय में केवल प्रेम, धर्म और समर्पण था। वृंदा का पतिव्रत इतना प्रबल था कि उसके जाप से देवता भी कांप उठते थे। उसी सतीत्व के कारण जलंधर अपराजेय बन गया। समय के साथ जलंधर के हृदय में अहंकार जन्म लेने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और इंद्रासन छीन लिया। देवता त्राही त्राही करते हुए महादेव के चरणों में पहुंचे। महादेव ने शांत स्वर में कहा, शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। उन्होंने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जलंधर अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने शिव को भी युद्ध की चुनौती दे दी। युद्ध आरंभ हुआ, त्रिलोक कांप उठा। शिव का त्रिशूल और जलंधर की गदा टकराई, पर जलंधर गिरा नहीं। महादेव समझ गए, इसकी शक्ति किसी और से नहीं, किसी के प्रेम से आ रही है। वृंदा उस समय अपने पति की विजय के लिए व्रत में लीन थी। उसके हर मंत्र के साथ जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो जाता था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को एक कठोर मार्ग चुनना पड़ा। वे जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर द्वार खोला। उसी क्षण उसका पतिव्रत टूट गया। युद्ध भूमि में अचानक जलंधर कमजोर पड़ गया। महादेव ने भारी मन से त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में जलंधर का अंत कर दिया। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ तो उसका हृदय टूट गया। जिस प्रेम से उसने संसार को हिला दिया था, उसी प्रेम ने उसे जला दिया। विष्णु जी को शाप देते हुए उसने कहा, तुम पत्थर बन जाओगे, और वही शाप शालिग्राम बना। वृंदा ने भगवान विष्णु को छल से उनके पति जालंधर का रूप लेने और उनके पतिव्रता धर्म को भंग करने के कारण क्रोधित होकर पत्थर अर्थात शालिग्राम बनने का शाप दिया था, क्योंकि विष्णु ने छल से उनका सतीत्व भंग किया था। इस शाप के बाद वृंदा आत्मदाह कर अब तुलसी के रूप में जन्मी और विष्णु ने शालिग्राम के रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया, जिसे तुलसी विवाह के रूप